हेलो हमारे क्लास 5th के प्यारे बच्चों, कैसे हैं भी आप लोग। आज आपके लिए मैं दोबारा एक जो है दूसरा पार्ट में लेकर के आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक नवोदय का जो परीक्षा होता है, जेएनवी का जो परीक्षा होता है, एग्जाम होता है, उसका जो मैथ्स पोर्शन होता है ना, उसका मैंने अभी से ही क्या कर दिया, मैथ्स में जो अर्थमेटिक टेस्ट है उसका मैंने क्या कर दिया, अभी से ही आपको स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी अन्य पार्ट होते हैं उसको भी हम स्टार्ट करेंगे। मेंटल एबिलिटी जो होता है, मेंटल एबिलिटी भी मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला। मैं सोचा कि आप पहले इसको ख़त्म कर देते, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बार बार हमेशा ये बताता हूँ बाबू कि देखिए, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल द ग्लोबल इंग्लिश। जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलो प्यारे बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बात मैं करता नहीं, ये चीज़ आपको पता है। सबसे छोटी, ये देखिए 2024 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन ये 2024 में आया हुआ आपका है, सबसे छोटे विषम अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल क्या होता है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में जो मेन इसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, 4-5 टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया था। विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया था, ठीक है। कह रहा है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। तो मैंने बताया था अगर उस सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की बात करता तो 2 होता है, लेकिन वो विषम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, विषम की बात कर रहा है सबसे छोटी। तो सबसे छोटे विषम संख्या होता है 3, और ये अभाज्य संख्या भी है। विषम संख्या के साथ साथ अभाज्य संख्या है सबसे छोटी, 3 हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 97 होता है। क्योंकि 99 हम जाएंगे तो 99 विषम है लेकिन अभाज्य नहीं है, विषम है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। ये आपका आता है 98, तो 98 आपका क्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये विषम भी नहीं है। नेक्स्ट आता है 97, ये आपका विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो क्या मिल गया आपको, 97 मिल गया। कह रहा है का योगफल, अगर मैं इसको और इसको मैं प्लस करूंगा तो आपका क्या आ जाएगा, 100 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 100 आंसर आपको मिल जाएगा। 100 आंसर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। सही है कि नहीं। देखो बाबू, जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं जो नवोदय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में जब बैठे तो क्वेश्चन को समझ लो कि वो क्वेश्चन क्या रहा है, ठीक है। 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। 80 और 90 के बीच हम निकालते हैं तो सबसे पहले अभाज्य संख्या हो जाएगी 83 हो जाएगा, सही है। दूसरी संख्या में बात करूं तो आपका क्या हो जाएगा, 87। क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा। 87, हाँ ठीक है, 87 आपका हो जाएगा, 87 हो जाएगा। और तीसरी संख्या की मैं बात करूं तो तीसरी संख्या की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 89, यही तो होगा। ये 3 संख्या आपका है। अब इनका क्या करना, पहले आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, 83 87 का मल्टीप्लाई आप कर दो, इसमें इसी में कर देते हैं। 7 3 21 का क्या हो जाएगा, 1 7 8 56 और 2 58 हो जाएगा। 8 3 24, 8 8 64, 64 और 2 66, ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। 1 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 2 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 89 से। 89 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 1 जा 9, 2 जा 18 हो जाएगा, 9 2 जा 18 19 हो जाएगा, 9 से 7 जा 63 64 हो जाएगा। 8 1 जा 8 आपका आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 8 से 56 56 और 1 57 हो जाएगा आपका। यहाँ 9 में लिखूंगा, यहाँ 886 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 886 हो जाएगा। चलिए देखते हैं 8 8 आपको कितना हो जाएगा, 8 दिन 16 हो यहाँ पे, 8 1 जा 8 9 दिन 18, सही तो है अभी यहाँ पे आपका सही तो है। यानी 83 आपका अभाज्य संख्या है, सही है, ये भी समझ में आ रहा है ना। 83 अभाज्य संख्या है। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, 85 तो नहीं होगा क्योंकि 85 आपका विषम संख्या है। उसके बाद 87 किसी के टेबल में नहीं, 8 7 15 नहीं, कट जाएगा भाई, ये नहीं होगा, ये सॉरी ये 8 7 15 ये नहीं होगा, मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका 83 होगा
83 और 89 होगा, याद रखो 83 और 89 होगा बाबू। सिर्फ अभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा 83 और 89 से काउंट कर लेना, क्योंकि हम जानते हैं 8 से कटने का नियम क्या होता है, इन संख्याओं को जोड़ लो। 8 7 15 आ रहा है ना, इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। हम समझे कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। विषम संख्या अभाज्य संख्या में अंतर होता है। तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर लो 83 इंटू 89, 9 3 27 से 7 9 और 72 और 2 74, आपका 8 3 24, 8 8 64, 64 2 66, ये इतना हो जाएगा 7 8 3 और ये 7 7 3 8 7 7 3 8 7, ये आपका आंसर सी होगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगी। यहाँ पर मैं समझ नहीं पाया था, है ना। आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझना भी बहुत जरूरी है बाबू, मैंने बताया बार बार। चलो आगे चलते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या इसमें देख लेते हैं हम लोग प्यार से, बताइए क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही बेसिक है, एग्जाम में आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते बच्चे। जो बच्चा हमारा क्लास 5 में पढ़ रहा है अगर वो अच्छे से पढ़ लिया है तो मान के चलो आपका 6 का कंपटीशन बीट हो जाएगा, है ना। याद रखो बाबू, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी जस्ट मैंने बताया 97 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 होता है। इनका गुणनफल कर लो, गुणनफल मतलब गुणा कर लो भैया, अपने आप आपका आ जाएगा 3 7 21 का 1, 3 9 27 और 2 29, बस 291 आपका कहाँ पर है 291 यहाँ पर आपका 291 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सही है कि नहीं भाई। सब 2 अंकों की बात करा, अगर 100 पे अगर हम जाएंगे तो 3 डिजिट हो गया, 99 2 डिजिट होता है, लेकिन ये विषम है। 98 आपका क्या ये सम है, ये सम है, ये विषम है। और 97 क्या होता है ये अभाज्य होता है। इस शब्दों पे ध्यान दिया करो बाबू, क्या कह रहा है। 5555 को लिखा जा सकता है। मैंने बताया अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो लास्ट वाला वो 55 यहाँ पर है, 55 यहाँ पर है, बाकी ये दोनों क्वेश्चन चला गया। 5555 5555 ये आपका सही होगा, ये 5055 लिखा ही गलत हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा आपका वो डी हो जाएगा। बताओ प्यारे, अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो तुरंत कमेंट करके बताएं सर यहाँ पे मुझे समस्या आ रही है, इस चीज को आप दोबारा समझा दीजिए। चलो आगे चलते हैं, क्या है पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए और ट्राई टू गिव आंसर बिफोर, है ना मी, यानी मेरे से पहले जो है लगाने से आप लोग क्वेश्चन लगा दीजिए। 5 अंकों की सबसे 5 अंकों की 5 सभी अंकों 9 7, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। सभी अंकों 9 7 0 तथा 4 का प्रयोग करके 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर है। तो देख लेते हैं इसका, सबसे पहले बड़ी संख्या बना लेते हैं हम। बड़ी संख्या यानी ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे हम, है ना। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस लैंग्वेज के डिफरेंस है। ग्रेटेस्ट नंबर में बना ले रहा हूँ। पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए मैंने कहा था क्या करते हैं, अगर कोई संख्या दी हो तो उसका मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा। मैं संख्या हमारे पास क्या है 9 है, 7 है, 0 है, 4 है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 9 7 4 0, ये आपकी हो जाएगी। छोटी संख्या क्या बनाऊंगा मैं 4 0 7 9। अगर आपको छोटी संख्या बनाना है तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में आप लिख दो बाबू। इसका अंतर मतलब माइनस होता है, इस चीज को आप जानते हैं। 10 में से 9 गया 1 बचेगा, 3 बचेगा, 13 में से 7 गया 6 बचेगा, यहाँ भी 6 बचेगा, यहाँ पे 9 में से ये आपका 5 6 6 1 5 6 6 1, ये आपका आंसर डी आपका सही होगा। बताओ कुछ भी नहीं बाबू, क्वेश्चन को समझो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या है, बताइए संख्याओं की संख्या है प्राकृतिक, बताओ 2 अंकों वाले प्राकृतिक संख्याओं की संख्या, बताइए इसमें कौन सी इसमें प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है, कौन बताएगा इसमें। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए बाबू, जल्दी से जल्दी इसमें क्या कीजिए आप आंसर दीजिए। यहाँ देखिए ये सब विषम है, ये भी विषम है, ये विषम है, ये विषम है, ये अभाज्य है, ठीक है। बचा क्या हमारे पास 90, तो ये 90 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये 90 आपका क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी बी आंसर इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। उसमें लगाने वाला कोई बात नहीं है, सिर्फ बताना था आपको। चलो
एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है। एक कोई ऐसी संख्या है ना, जिसके उसके अंकों का योगफल क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। बताइए किससे? कोई संख्या है ना, कोई मान लो संख्या है, उसके अंकों का योगफल, मान लो कोई संख्या है 5 मैंने लिख दिया इस तरीके से, है ना, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल, है ना। मान लो एक संख्या मैंने ले लिया, अब इसके अंकों का योगफल, अब इसका मैं मान लो जोड़ दूंगा मैं, है ना। कोई ले रहा हूँ मैं, एक और नंबर 2 मैंने ले लिया यहाँ पर, और 2 प्लस मैंने 2 + 2 कर दिया, यानी 4, तो घटा दिया जाता है। तो हमेशा वो 2 से ही डिवाइड होगा, हमें लग रहा है 2 से ही वो डिवाइड होगा, क्योंकि 0 आ जाएगा ना, घटा देंगे, उसके अंकों का योगफल से घटा दिया जाएगा, है ना। तो वो क्या होगा, हमेशा वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 0 आ रहा है लास्ट में ना, क्या आ रहा है 0, हमेशा और हमेशा किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, है ना। क्योंकि सम संख्या जो होता है हमेशा किससे डिवाइड होता है, 2 से ही डिवाइड होता है। 4 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पे प्राप्त होता है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 0 0, ये सबसे छोटी संख्या हो गया। गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पे, मतलब इसका फैक्टर निकालने पे क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप आपका आ जाएगा। या तो इसको इस तरीके से निकाल दीजिए। इसका क्या निकाल देता हूँ मैं, इसको मैं निकाल दे रहा हूँ, एलसीएम में निकाल दे रहा हूँ, एलसीएम मेथड में निकाल दे रहा हूँ मैं। ये 4 अंकों की 2 से कट जाएगा, ये 50 आ जाएगा आपका, 2 से कट जाएगा, फिर ये 250 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 125 आ जाएगा, 5 से मैं काटूंगा तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 5 25 5 25, ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पर 5 5 2 2, ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर सही हो गया। इसका ये आप लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका फैक्टर है ना, ये फैक्टर देखो यहाँ पे आया, इसको जब फैक्टर की बात करेगा, गुणनफल की बात करेगा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो उसका सबसे पहले आप क्या निकाल लो, सबसे पहले आप क्या निकालो, उसका एलसीएम निकाल लो, जो उसका फैक्टर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बाबू। जो उसका फैक्टर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं लिखिए, प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं क्या होती है, कमेंट करके लिखिए, तुरंत लिख के आप लोग बताइए बाबू। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा, भाई देख लेते हैं। प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं हम देख लेते हैं। पहली संख्या तो आपकी क्या होती है, 2 होता है ना, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा। कितना कह रहा है, 4, तो 5 मैंने लिख दिया, इसका जोड़ लेता हूँ मैं, 2 3 5 5 5 10 7 17, 17 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 17 आपका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। अभाज्य संख्या लिखिए, उसको आप क्या करिए, प्लस कर दीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी छोटी से छोटी संख्या में लिखता हूँ मैं। छोटी संख्या लिखने के लिए मैंने बताया क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 5, है ना, 3 और 2 5, 6 अंकों की 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की छोटी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या में लिख रहा हूँ। बड़ी संख्या लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 9 बढ़ाता चला जाऊंगा, सही है, कुछ भी नहीं, 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9001 ये आपका आ जाएगा, है ना, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको आ जाएगा 1 10 100 1000 10,000, यानी 90,001 आ जाएगा, 90,001। कह रहा था कि सबसे बड़ी संख्या लिखो, सबसे छोटी संख्या लिखो 6 अंकों की, और 4 अंकों की बड़ी संख्या लिख करके अंतर निकालो। अंतर का मतलब माइनस होता है, याद रखो, अंतर मतलब माइनस होता है, इस बात को आप याद रखना एग्जाम में, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्या है, 2,02,000 को अंकों में लिखने पर क्या होगा, बताइए, इसमें इसका आंसर क्या होगा, कौन बताएगा। 2,02,000 को अंकों में, 2,02,000, 2,000 देख लेते कहाँ पर है, 2,000 1 10 100 1000, 2,000 यहीं पे लिखा ही है बस, बाकी कहीं लिखा ही नहीं, हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं बाबू, हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बताया जो लास्ट का इनवर्ट्स में हो, मतलब जो शब्दों में लिखा हो, तो लास्ट वाला नंबर पढ़ लो अपने आप आपका, 2,000 पे वो चीज़ होना चाहिए। मतलब 2,000 हो गया, लाख क्या नाम से, 1000 10,000 लाख, 2,02,000। अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये क्या है,
तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर होगा। क्वेश्चन मिस प्रिंट है क्या? यहाँ पे कुछ होगा, हमें लग रहा है यहाँ पे कुछ होना चाहिए। कितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इसका आंसर जो थोड़ा सा देख लेना आप लोग। क्या क्वेश्चन मिस प्रिंट है यहाँ पे, या तो होगा 6 होगा या तो 7 होगा। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कुछ रख करके आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर बताएंगे मुझे। 12 का आंसर आप लोग स्वयं से बताएंगे। इसका क्वेश्चन एडिट करने में मिस प्रिंट हो गया, क्योंकि पीपीटी बनाना होता है ना, पीपीटी बनाने में बहुत समय लगता है बाबू। ठीक है, पीपीटी ऐसे नहीं बनता, बहुत समय लगता है पीपीटी बनाने में। ठीक है, समय जाता है, बहुत मेहनत करता हूँ बाबू आपके लिए। ठीक है, तो आपका भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थर्टीन भी वैसे ही भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लो 99 में लिखा, ये इस तरीके से, मतलब 99 मैंने लिखा है ना। इस क्वेश्चन में कहीं मिसप्रिंट नहीं लग रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। किस अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भाई? 6 अंकों की, 10 अंकों की, अंतर पूछ रहा है। चलो मैं 6 डिजिट में निकाल दे रहा हूँ, देख रहा हूँ। अगर मान लो 6 निकालूंगा तब इसमें आंसर नहीं लिखा रहेगा, है ना। मान लो मैं 7 में लिख रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं। अगर मान लो 7 लिख रहा हूँ, छोटी से छोटी ना, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ये भी है। तो मान लो कि अगर मैं इसमें 7 लिख रहा हूँ मैं, या 6 ही लिख दे रहा हूँ मैं, अंतर होगा 9999। अब यहाँ पे 0 हो जाएगा, 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 9 हो जाएगा, 9000। ये आ रहा है तो हो सकता है 1 2 3 4 5, 3 2 5, ये सही आंसर है ना। इसका मतलब यहाँ पे 7 रहा होगा बाबू। क्या रहा होगा? 7। ठीक है, मतलब 6, सॉरी 6 रहा होगा यहाँ पे। यानी यहाँ पे लिखा रहा होगा कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर निकालो। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 भी रहा होगा, वहां पे रख करके देख लेना। एक नंबर पहले 6 अंकों के रखना, फिर 7 अंकों के रखना, घटा देना, जो उसमें आंसर मैच करना, इसका मतलब वो नंबर वहां रहा होगा। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो इतने अंक 1 2 3 4 5 से बनती है जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें हम जो है क्या रहेगा आपका। तो पहले इसका मैं बड़ी संख्या में बना दे रहा हूँ, यदि ग्रेटेस्ट नंबर में बना दे रहा हूँ मैं, ग्रेटेस्ट नंबर में बना दे रहा हूँ। क्या बनेगा ग्रेटेस्ट नंबर? 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0। ये ग्रेटेस्ट हो गया। छोटी नंबर में अगर बनाऊंगा तो 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा, ये आपका। लेकिन क्या क्या जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है ना। तो अच्छा, पहले मैं इसका अंतर नहीं करता हूँ, तो उसके बाद देखता हूँ अगर इस तरीके से नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं जो 6 है यहाँ पे दोबारा आया है ना उसमें, तो उसको मैं हटाऊंगा मैं। यहाँ पे 10 में से 9 गया, 1 बचेगा आपका, 5 हो जाएगा यहाँ पे 11 में कि 6 गया, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, मतलब 6 सही है, 6 हो जाएगा। 6 6 है, 5 5 1, तो 6 6 है, 9 5 1 आ रहा। तो इसके बाद देख लेते हैं हम लोग। 10 में से 9 गया, 1 बचेगा यहाँ पे, 12 में कि 7 गया, 5 बचेगा यहाँ पे, 11 में कि 6, 11 क्या कहते हैं, ये 15 में कि 6 गया, 9 बचेगा। तो गया, सही तो है, यानी सही है। आंसर आपका यही होगा। क्या होगा आपका आंसर? 6695 सही है। कुछ भी नहीं करना था यहाँ पे आपको, डायरेक्टली बड़ी संख्या लिखिए, जो नंबर दिया हुआ है, छोटी संख्या लिखिए, उसका अंतर निकालिए। अंतर मतलब माइनस होता है, इस बात को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया हूँ बाबू। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्या इसमें देख लेते हैं। संख्या इतने में 5 अंकों का स्थानीय मूल्यों का योग होगा। स्थानीय मूल्यों का योग होगा, देख लेते हैं। इसमें 5 अंक कहाँ कहाँ है? एक यहाँ पर है, पहले नंबर में लिख देना, यहाँ पे 5 8 4 3 5 6। पहले इसका मैं निकाल रहा हूँ तो इसका 50 आएगा। इसका मैं अगर निकालूंगा, देख लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसका क्या कह रहा है? योग। योग का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। तो भैया प्लस कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर जो है,
पहले इसको मैं बड़ा ऊपर लिख दूंगा भैया, मैं फिर 50 यहाँ पर लिखूंगा मैं, 50 यहाँ आ जाएगा, 0 में लिखूंगा, 0 लिखूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद फिर 0 में लिखूंगा, फिर 5 लिखूंगा। इस तरीके से ये आंसर आपका इधर गया। आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मतलब ये कह रहा था कि जहाँ 5 है उसका स्थानीय मान निकालो, फिर उसको जोड़ दो आप भैया। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शून्य एक विषम संख्या है। शून्य, जो शून्य शून्य की बात करते हैं, शून्य कंडीशन में बता दे रहा हूँ। देखो शून्य बाबू ना तो कोई विषम संख्या है, ना तो ये क्या है विषम संख्या, ना तो कोई ये सम संख्या है, ठीक है ना। याद रखो, ना शून्य ना तो विषम है और ना तो ये सम संख्या, याद रखो, है ना। बस ये नेचुरल होल नंबर है। 5 अंक के बड़ी से बड़ी तथा छोटे से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्नों का अंतर है, देख लेते हैं इसमें, है ना। 5 अंकों के सबसे जो है बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है बताइए इसमें। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है जिनमें सभी अंक भिन्न हो, है ना, छोटी से छोटी। तो पहले देखो सबसे बड़ी में ये मैं लिखता हूँ, सही है कि नहीं। सबसे जिसमें अंक भिन्न हो, अंक सभी अंक भिन्न हो, अच्छा सभी अंक भिन्न होने की बात कर रहा है, ठीक है। तो मैं अगर मैं इसे लिखूंगा 9 8 7 6 5, तो हमें लगता है इससे बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी अंक क्या हो गए, भिन्न हो गए, सही है ना। इसमें सभी अंक क्या हो गए, भिन्न हो गए भैया। 5 डिजिट का ये हो गया। और फिर क्या कह रहा है, छोटी से छोटी संख्या निकालिए, तो सेम नहीं होना चाहिए भैया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ छोटी से छोटी संख्या, अगर मैं इस तरीके से मैं लिखता हूँ, ये तो ठीक है बड़ी होगी भैया, क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन मैं 1 2 3 4 5 मैं इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, तो 10,000 और 12,000 ये सबसे बड़ी, मतलब छोटी से छोटी संख्या हो गया। और इससे छोटी आ ही नहीं सकता है, 5 डिजिट का इससे छोटा हो सकता है क्या कभी, ऐसा हो सकता है। 1 2 3 4 ये 5 हो गया, है ना, ये 5 हो गया आपका। तो 1 10 100,000 10,000 हो गया आपका। तो ये सब मान लो अगर मैं इससे कम करूंगा, मान लो इससे मैं कम करूंगा 6 4, तो ये 5 4 डिजिट का आ जाएगा, ये 4 डिजिट का आ जाएगा, ठीक है ना, ये 4 डिजिट का आ जाएगा। तो इससे हमें थोड़ी बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 अब इसका क्या करा, माइनस नहीं कर दे रहा हूँ मैं, क्या कर दूंगा मैं, इसको माइनस नहीं कर दूंगा मैं। 5 में से 4 गया, 1 बचेगा आपका जो है। 6 में से 5 गया, 1 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 8 बचे, 8 6 4 1 1। चलिए ये अभी नहीं आया, कैसे है नहीं, इसका मतलब नहीं सही है। 8 9 8 6 7 5। और भी इसको हम कह सकते हैं क्या बताइए, सभी अंक तो इसमें भिन्न थे भाई, इसमें तो सभी अंक क्या थे, भिन्न थे। अब इसका आप लोग देखिएगा थोड़ा सा, इसमें कुछ ऐसा मतलब लिखना नंबर, पहले क्या कर लेना, इसको लिख लेना ऐसा है, पर इसी में क्या करना, कम कम करते जाना। मान लो कि ये आपने कर दिया 9, ठीक है रहने दिया, या इसको 9 कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं 8 कर दिया, इसको मैं 6 कर दिया, इसको मैं 7 कर दिया, मैं इसको 6 कर दिया। बाकी ये तो ग्रेटेस्ट नंबर तो सही था हमारे हिसाब से। ये स्मॉलेस्ट नंबर देख लेते इसमें, स्मॉलेस्ट नंबर तो 1 0 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आप समझ में आया। 9 8 7 6 5 ये भी आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा आपका 7 ऐसा 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर ये सी चला गया, ठीक है। मैंने 0 नहीं लिखा था क्योंकि 2 से पहले या 0 भी लिख लिया, 1 से छोटी संख्या 0 भी होता है ना। आंसर आपका सी हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बाबू। विभिन्न अंकों का प्रयोग कर 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या यूज की जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो, है ना। विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या लिखिए। 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या इसमें देख लेते हैं क्या पे, इसमें दहाई का स्थान 9 हो, इसमें दहाई का स्थान क्या है 9 लिखी, छोटी से छोटी संख्या देखना है। तो छोटी संख्या यही है यहाँ पर इसमें, और इसमें दहाई का अंक 9 भी है इसमें, ये आपका छोटी से छोटी संख्या हो गया। बस क्या था, आसान सा था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग किसकी तरफ चलते हैं, 19 की तरफ चलते हैं। क्या इसमें देख लेते हैं, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी बताइए। इसमें जो ऑप्शन आपके सामने बताया गया है, इसमें आपको बताना है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। चलिए बताइए इसमें क्या है, सबसे छोटी नंबर क्या है। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर 7 7 हर जगह है, 1 यहाँ पर आ गया और 1 कहीं नहीं है, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई।
इसमें देखिए यहाँ पर इसका गुणा इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। याद रखो कभी भी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो और उसमें जीरो का मल्टीप्लाई हो, यहाँ से दिल्ली तक संख्या क्यों ना हो, अगर उसमें जीरो का मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर जीरो ही आता है। हम गुणा करने की जरूरत नहीं है बाबू, ये नहीं कि उसका गुणा करे फिर सबके गुणा करे, समय का अभाव होता है वहां पर एग्जाम में। इसलिए कभी भी याद रखो हमें कॉन्सेप्ट का यूज करना चाहिए, ट्रिक का यूज करना चाहिए। ऐसी संख्या जो कहीं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो उसमें जीरो का मल्टीप्लाई हो तो वो संख्या पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी बाबू, याद रखना कभी भी, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्या बताइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहले बात देखो 54 दोनों भाज्य संख्याएं हैं, दोनों क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, दोनों अभाज्य संख्याएं, गलत हो गया। दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं, गलत हो गया। दोनों विषम संख्या, गलत हो गया। ये सही है। 14 चौके 56, 14 छक्के 84, ये सी। 14 के टेबल में दोनों नंबर आता है, याद रखो। अंकों इतने से बनने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो, तो यूज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 है, तो इसमें दिक्कत क्या आपको, तो 8 सबसे बड़ी संख्या है ना, 8 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। 8 7 हो जाएगा, 8 7 हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 0 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे थे 8 7 4 2 0, क्या आप बड़ी से बड़ी से पूछा था ना, सही तो हो गया, बस क्या दिक्कत है यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। क्या है 5 अंकों के बनने 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी छोटी तथा छोटी से छोटी संख्या जो इतने से बनने वाले प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर का अंतर है। बताइए इसमें इसका आंसर बताइए क्या होगा, आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बताइए जल्दी से जल्दी आप लोग ट्राई टू गिव द आंसर देने का प्रयास कीजिए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बना लेते हैं। इसमें 9 8 6 3 0 हो जाएगा, से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या, तो 3 0 हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा। अंतर है 10 में से 1 गया, 12 में से 8 गया, 4 बचेगा, 15 में कि ना इतना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 7 9 4 1 6 7 9 4 1, ये डी आपका आंसर सही होगा। ये डी आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। सही है कि नहीं, माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा अपने आप। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो इतने से बनती है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या है ना, तो बना लेते हैं बड़ी से बड़ी संख्या पर इसको बना लेते हैं 8 7 5 फिर ये 0, ये 0 सम संख्या तो है, क्या दिक्कत है ना। घबराने की बात नहीं है बाबू, घबराने की बात नहीं है। 3 है 30 वाला, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। सम संख्या मतलब जो लास्ट में 0, सम संख्या क्या होता है, सम संख्या का मतलब क्या होता है, सम संख्या मतलब 0 2 4 8, ये तो सम संख्या होता है। 6 भी आता है उसमें, ये तो होता है आपका सम संख्या जो 0 से डिवाइड हो जाए, आपका सम संख्या होता है क्या, ये नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 1 and 117, है ना, 117, चलिए 117 नहीं रहा होगा हमें लग रहा है ना, इतने थोड़े आएंगे प्राइम नंबर, यहाँ 11 रहा होगा, ये देखना नहीं है। ये 2025 का क्वेश्चन देख लीजिए, 2025 का क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट जो आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये 1 और 11 के बीच में प्राइम नंबर कितने आएंगे देख लेते हैं भाई। प्राइम नंबर मतलब वही अभाज्य संख्या है, जैसे पहला नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसके बीच में 4 ही तो आया, बस बीच में पूछा था 7 के बाद 11 आएगा डायरेक्ट, तो 11 आएगा नहीं उसमें। द प्रोडक्ट ऑफ इतना और इतना इज, कह रहा है प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, गुणनफल। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणा, याद रखो। इसका और इसका गुणा करने पर जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसे, यहाँ पर लिखेंगे 9 9 9 9, फिर इसके नीचे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 0 and 2 3 इसका मैं मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 2 3 6, तो कितना 2 इधर हो गया, ये क्या हो गया, 3 अंक के बाद आना चाहिए, तो 3 अंक के बाद इधर आपका ये आपका आ जाएगा, है ना। 2 3 6 और 3 अंक के बाद दशमलव हो गया, 2 अंक इधर के बाद, 1 अंक इधर के बाद, 3 अंक के बाद से देखो दशमलव कहाँ लगा हुआ है, 1 2 3 अंक के बाद यहाँ लगा हुआ है। बहुत ज्यादा बाबू देखो समय नहीं गंवाना होता एग्जाम में, थोड़ा सा अपने माइंड का भी यूज करना होता है। द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 64 जो है इसके फैक्टर निकाल लेंगे हम, इसके फैक्टर निकाल देंगे, उसके हम जोड़ देंगे हम, है ना।
आइटम निकालने के लिए मैंने बताया क्या करोगे, इसका 2 करोगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब एलसीएम निकालोगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो 1 तो रहेगा, ये 1 रहेगा, फिर 2 जोड़ देना ऐसे, प्लस 32 यहाँ पर इसे जोड़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 4 जोड़ देना, प्लस 8 जोड़ देना, प्लस 16 जोड़ देना, प्लस 32, इस सब जोड़ते जाना, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बाबू आपके 25 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन मैंने आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा मैंने करवा दिया, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में मैंने 25 से 26 क्वेश्चन करवाया हुआ था, आज मैंने 28 क्वेश्चन मैंने और आपको मैंने करवा दिया, मतलब 50 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया, आपको करवा दिया, सही है कि नहीं, ठीक है ना। तो अब ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको क्या करिए, वीडियो को सही से वॉच कीजिए और सही से एक एक क्वेश्चन अपने आप से लगाने का प्रयास कीजिए, और आपको लगता है कि जो क्वेश्चन कहीं आप पढ़ रहे हो या नहीं समझ में आ रहा है, उसको कमेंट करो, सर इसका बता दीजिए आंसर, निश्चित तौर से आई विल टेल यू। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं बाबू, जो बड़े बच्चे देख रहे हैं, बड़े बच्चों की जो भाई बहन है वो नवोदय एग्जाम देना चाहते हैं और नहीं देना चाहते हैं, तो फॉर्म जरूर भर लें, भले एडमिशन ना लें, लेकिन कंपटीशन में हमें बैठना चाहिए बाबू। कंपटीशन में बैठने से अगर अभी बैठेंगे आपके भाई बहन, तो निश्चित तौर से वो कुछ ना कुछ सीखेंगे बाबू, ठीक है। तो इस वीडियो को वॉच करते रहिए, आप देखते रहिए, बस क्या दिक्कत है, 25 क्वेश्चन मतलब आधा घंटा, ठीक। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।